यह कहानी शुरू होती है नैना से। भीमताल की शांत पहाड़ियों में बसे छोटे से अनाथालय में ही नैना की पूरी दुनिया सिमटी हुई थी। वही कमरा, वही खिड़की और वही चीड़ का पुराना पेड़, मानो उसके गहरे अकेलेपन को भी गले लगाकर खड़ा हो। नैना बेहद खूबसूरत थी। उसके चेहरे पर एक अनकही सरलता और भीतर एक मासूम, शांत, सौम्य आत्मा। बचपन में ही माता पिता उसे अनाथालय के दरवाजे पर छोड़कर चले गए थे। तब से नैना ने एक ही सपना अपने दिल में संजो रखा था, एक अपना घर, जहां वह पत्नी हो, मां हो और सबसे पहले अपनी हो। रातों में जब अनाथालय की बाकी लड़कियां अपने अपने सपनों में खो जाती, नैना खिड़की पर बैठकर तारों से बात करती और मन ही मन एक दुआ करती, भगवान, बस एक प्यार करने वाला परिवार दे दो। समय बीतता गया। गांव के एक युवक राघव ने नैना को देखा और तुरंत शादी के लिए राजी हो गया। अनाथालय में खुशियों की लहर दौड़ गई। आखिरकार नैना का भी घर बसने वाला है। राघव देखने में अच्छा था, भरोसेमंद, जिम्मेदार और हर किसी के सामने विनम्र। उसकी बातों में वह मिठास थी जिसने नैना को तुरंत यकीन दिला दिया कि उसका सपना अब सच होने वाला है। नैना ने दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया। उसे लगा कि उसकी सूनी जिंदगी अब रंगों से भर जाएगी। शादी हुई और शादी की पहली रात में ही राघव ने उसे इतना प्यार दिया कि नैना ने सोचा, ये वही घर है जिसकी मैंने तमन्ना की थी। राघव उसके लिए फूल लाता, उसकी हर बात को ध्यान से सुनता, रसोई में उसकी मदद करता और कभी कभी उसकी हंसी पर यूं खो जाता जैसे दुनिया की सारी खुशी उसी में बसती हो। नैना का मन कहता, मैं आखिरकार खुश हूं। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक उसके हिस्से में नहीं रही। धीरे धीरे राघव के व्यवहार का मुखौटा उतरने लगा। वह अचानक चिड़चिड़ा हो उठता। छोटी सी बात पर गुस्सा, कभी खामोशी का पहाड़, कभी आक्रामक शब्द। नैना समझ ही नहीं पाती कि उसके भीतर इतनी कड़वाहट कहां से आ रही है। कभी खाना थोड़ा देर से बने तो वह चिल्ला देता, कभी मूड खराब हो तो दरवाजा पटककर बाहर निकल जाता, कभी घंटों घर से गायब रहता और वापस आकर जवाब भी नहीं देता। नैना घबरा जाती। वह धीरे से पूछती, कुछ हुआ है? कुछ गलत कर रही हूं? राघव गुस्से से आग बबूला हो जाता। हर बात पर सवाल पूछना तुम्हारी आदत है क्या? नैना का दिल टूटकर बिखर जाता। जो प्यार उसने चाहा था वह धीरे धीरे अपमान, उपेक्षा और खामोशी में बदलने लगा। और फिर एक दिन राघव शराब पीकर आया और उस मासूम, सहमी हुई नैना को अपना गुस्सा मिटाने का साधन बना लिया। नैना हर रात सोचती, शायद कल वह बदल जाएगा। लेकिन अगला दिन पहले से भी ज्यादा भयावह होता। उसकी जिंदगी का सबसे कोमल सपना, एक खुशहाल घर, धीरे धीरे दर्द की दीवारों में बदल गया। तभी किस्मत ने एक और मोड़ लिया। नैना को पता चला कि वह गर्भवती है। उसकी आंखों में चमक लौट आई। उसने सोचा, शायद यह बच्चा उसकी जिंदगी फिर से बदल देगा। शायद अब वह मुझे समझेगा। उसने राघव के लिए मिठाई खरीदी, उसका पसंदीदा खाना बनाया, उत्साह से उसे यह खुशखबरी सुनाई। पर राघव का चेहरा ठंडा था, दिल उससे भी ठंडा। उसने तिरस्कार से कहा, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए था। और तुमसे तो मुझे किसी भी तरह का सुख नहीं मिलता। अब यह बोझ भी। नैना का दिल जैसे जगह पर ही टूट गया। वह रो पड़ी, पर राघव का दिल नहीं पिघला। वह दरवाजा पटककर घर से चला गया। दिन बीतते गए, दर्द नहीं गया। गर्भ के 9 महीनों में
जब हर स्त्री को प्यार और सहारा चाहिए, नैना के हिस्से में आया डर, अकेलापन और राघव की बेरहम हिंसा। गांव की कुछ औरतें पूछती, बहू सब ठीक है? नैना मुस्कुराती, हाँ दीदी, सब ठीक है। पर भीतर से वह टूटती जा रही थी। एक दिन बाजार से लौटते वक्त तेज बारिश में उसका पैर फिसला। वह रास्ते में गिर पड़ी। उठ नहीं पा रही थी। दर्द से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। और तभी एक परछाई उसके सामने रुकी। एक नरम, दयालु आवाज ने कहा, बहन, आप ठीक हैं? आइए, मैं आपकी मदद करता हूं। वह था आरव, भीमताल के गांव का युवा शिक्षक। और इसी पल से उसकी जिंदगी एक नए रास्ते की ओर बढ़ने लगी। आरव ने अपना छाता आगे बढ़ाया और बारिश से भीगी नैना को धीरे धीरे घर तक पहुंचाया। उसका घर नैना के घर के बिल्कुल पास ही था, इसलिए वह उसे जानता था। रास्ते में उसने नरमी से पूछा, राघव घर पर नहीं है क्या? तुम इस हालत में बाहर क्यों निकली? नैना ने नजरें झुका ली। नहीं, मेरे घर पर कोई नहीं है, उसने धीमे से कहा। आरव ने उसके चेहरे पर उभरी थकान और दुख को पढ़ लिया। बहुत कुछ समझ गया, मगर उसने और कुछ नहीं पूछा। इसके बाद जब भी आरव सड़क पर नैना को देखता, वह रुककर पूछ लेता, सब ठीक है ना? बाजार से उसका बैग उठा लेना, रास्ता छोड़कर उसके साथ साथ चलना, ये सब मानो उसकी आदत बन गए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक शांत, मधुर, अनकहा सा रिश्ता पनपने लगा। आरव का स्वभाव ही ऐसा था, शांत, संयमी और बेहद दयालु। गांव में हर कोई उसका सम्मान करता था। नैना, जो महीनों से प्यार और सम्मान के लिए तरस रही थी, उसके लिए आरव का स्नेह ठंडी हवा के झोंके जैसा था, हल्का, सुकून देने वाला और बिल्कुल बिना शर्त। एक रात राघव नशे में लड़खड़ाता हुआ घर लौटा। हर बात पर उसने चीखना शुरू कर दिया। फिर गुस्से में उसने चीजें फेंकनी शुरू कर दी और अचानक नैना को जोर से धक्का दिया। वह दर्द की चीख के साथ दीवार से जा टकराई। हल्ला सुनकर आरव दौड़ता हुआ अंदर आया। उसने राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। राघव, तुम्हें शर्म नहीं आती? गर्भवती महिला पर हाथ उठाते हुए डर नहीं लगता? राघव दहाड़ा। तू कौन होता है? नैना मेरी बीवी है। मैं उससे जो चाहूं कहूं, जो चाहूं करूं। गुस्से की आग में उसने और भी जहर उगला। या फिर तू बता, क्या नैना के बच्चे का बाप तू है? क्यों उसके लिए इतना परेशान होता है? यह सुनकर नैना का दिल टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह चले। आरव ने उसका हाथ पकड़कर मजबूती से कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं। और पूरा गांव तुम्हारे साथ खड़ा है। उस क्षण नैना ने पहली बार महसूस किया, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी की ढाल बन जाते हैं। दिन बीतते गए। अब आरव उसकी हर जरूरत का ध्यान रखने लगा। डॉक्टर के पास ले जाना, ताजे फल सब्जियां लाना, अकेलापन महसूस होने पर उसके साथ बैठकर बातें करना। मानो यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया हो। धीरे धीरे दोनों के बीच एक पवित्र, कोमल बंधन जन्म ले चुका था, जहां न कोई लालच था, न कोई उम्मीद। बस एक दूसरे की खुशियां संजोने की इच्छा। एक रात अचानक नैना की तबीयत बिगड़ गई। आरव ने बिना एक पल गवाए उसे अस्पताल पहुंचाया। कुछ कठिन घंटों के बाद रोशनी से भरी एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। नैना ने उसका नाम बड़े प्रेम से रखा, लक्ष्मी। और उधर
पिता बनने के बाद भी राघव न अस्पताल आया न घर। वह जैसे उसकी जिंदगी से पूरी तरह गायब हो गया था। पूरा गांव आरव की इंसानियत की मिसाल देने लगा। उन्होंने नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा, अगर तुम अनुमति दो तो मैं तुम्हारी और इस बच्ची की सारी जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूं। नैना की आंखें भर आईं। उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। दोनों ने अपनी नवजात बच्ची को देखते हुए कहा, यह हमारी लक्ष्मी है। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं है। ऐसी ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान भरने दें और अपना ख्याल रखें।